और जी बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो जी, आज हम लोग का पहला दिन है और हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर के ही बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स होते क्या हैं, क्या होते हैं, और इसी के बारे में जानना है। और पहले चैप्टर को और बहुत आराम से, इत्मीनान से, शांति के साथ पढ़ना है और हम लोग को एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाना है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो लिखा हुआ पहले से ही ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो चलो इसके बारे में जानते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये तो अभी चैप्टर नहीं है, बेसिक मैथ है, नंबर सिस्टम का पार्ट्स है जिसके बारे में हमको जानना है। और थोड़ा बहुत ये जानकारी रहेगा तो आगे सवाल लगाने में भी आसानी होगी। चलो ध्यान दो। रियल नंबर यानी कि इस धरती पे जितनी भी संख्या होती है, यानी कि गणित में जितनी भी संख्याएं मानी गई हैं, सारी की सारी संख्या क्या होती है? रियल नंबर्स होती हैं। रियल नंबर्स को रियल नंबर्स होती हैं और एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेशनल, दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं, आराम से जाना जाए, रेशनल नंबर वे संख्याएं होती है जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। पी बाई क्यू के रूप में लिख सके जहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन राइट इज एज पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। क्या हुआ जी? ई छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो, इरेशनल नंबर्स क्या कौन से होते हैं? वे संख्याएं, यानी कि वे नंबर्स जिनको हम रूट में लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं को हम किस में रूट में लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कि √3, √5, √7। और हम √4 लिखेंगे तो क्या √4 का मान कितना होता है जी? 2 होता है। √4 का वैल्यू 2 होता है, तो इसीलिए ये रूट का 4 क्या होगा? इरेशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि इरेशनल नंबर वे संख्याएं होंगी जो रूट के अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर ना हो, ईटीसी। ठीक, अब देखो, रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या होता है? तीन पार्ट्स में। पहला इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा डेसिमल। इंटीजर को भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन तो ऑलरेडी हम पी बाई क्यू के रूप में हम ऑलरेडी लिख ही सकते हैं। और डेसिमल को भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इतनी, यानी कि रेशनल नंबर अभी हम बताए हैं जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके उनको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे इंटीजर हो गया। इंटीजर, जैसे कि इंटीजर होता क्या है? इंटीजर दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। और जीरो क्या होता है? एक सिर्फ जीरो, जीरो वैसे ही होता है। और सॉरी, इंटीजर दो प्रकार का होता है, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को इंक्लूड करके हम होल नंबर बनाते हैं। ठीक, तो अब देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, निगेटिव इंटीजर और होल नंबर, या फिर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, या फिर होल नंबर्स बोलते थे। पॉजिटिव इंटीजर वो संख्या होती है जो प्लस में होती है। और इंटीजर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णांक, यानी कि वो डेसिमल में कभी नहीं होने चाहिए। अब फ्रैक्शन तो हम जानते ही हैं जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। अब डेसिमल, डेसिमल होता क्या है? तो डेसिमल यानी कि जिन संख्याओं को हम डेसिमल में लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल संख्या बोलते हैं। ये तीन टाइप्स की होती है, टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो सबसे पहले 9th में हम लोग पढ़े हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग साथ नॉन रिपीटिंग होता क्या है? तो टर्मिनेटिंग यानी कि वे नंबर्स जिनको हम क्या करते हैं? वे नंबर्स जो डेसिमल के बाद किसी न किसी एक निश्चित संख्या के बाद क्या होती हैं? रुक जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वे संख्या होती हैं जो डेसिमल के बाद किसी न किसी 2, 4, 5, 6 डिजिट के बाद क्या हो जाती हैं? रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उसी को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं
4 डिवाइड, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 9/4। जब हम 4 से 9 में डिवाइड करेंगे, 4 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, 1 आ गया, डेसिमल लगाया 0 आ गया, तो 4 2 फिर से 8, फिर 2 0 और 4 5 20, यानी कि ये क्या हो गया, डेसिमल के बाद रुक गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो टर्मिनेट ना करे, ना ही टर्मिनेट करे बट क्या करे, रिपीट करे। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1/3, 1/3 यानी कि जब 3 से 1 में हम डिवाइड करते हैं, जब 3 से 1 में डिवाइड करते हैं, 3 से 1 में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम डेसिमल लगाते हैं, तो 0 3 3 जा 9, फिर से 1 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0 9 0, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, यानी कि डेसिमल के बाद ये संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग संख्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जैसे कि वे संख्याएं जो ही डेसिमल के बाद, यानी कि वे संख्याएं जो डेसिमल के बाद ना ही अपने आप को दोहराए, रिपीट करे, और ना ही टर्मिनेट, यानी कि ना ही वो रुके, यानी कि डेसिमल के बाद ना रुके और ना ही अपने आप को रिपीट करे, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या कहते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है, एक पाई की वैल्यू होती है जिसका मान होता है 22/7, पाई इक्वल टू होता है 22/7। अब 7 से 22 में डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, ये वाला होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं होल नंबर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर वे होते हैं, देखो होल नंबर में क्या होता है कि जब जीरो के साथ सभी संख्याओं को, यानी कि जीरो के साथ नेचुरल नंबर को ऐड कर देते हैं, जीरो के साथ नेचुरल नंबर को ऐड कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं होल नंबर। तो जैसे यहाँ पे जीरो है, अब इधर आ गया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स होते क्या है, 1 से स्टार्ट हो, यानी कि वे संख्याएं, वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और पूरी की पूरी इनफाइनाइट तक जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। अब हम नेचुरल नंबर के बारे में होते हैं, नेचुरल नंबर को भी 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, अभी रेस्ट करने जा रहा है, इसके बाद से नेचुरल नंबर के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से देखना। नेचुरल नंबर, चलो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल नंबर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है, ऑड नंबर होता है, पहला क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है जी, इवन होता है, दूसरा क्या होता है, इवन, इवन नंबर। तीसरा नंबर क्या होता है जी, कंपोजिट, कंपोजिट। और 4 नंबर लास्ट का होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर वे संख्या होती हैं जो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यही होती हैं नेचुरल नंबर्स, यही नेचुरल नंबर्स होती हैं। अब नेचुरल नंबर्स को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। पहला क्या था, ऑड नंबर। ऑड नंबर होता क्या है, यानी कि वे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे कि हम लिख सकते हैं 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, और भी हो सकती है। इवन नंबर्स क्या होती हैं, 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 वे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, उस जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, अब हो गया। यानी कि ऑड नंबर वे संख्या होती है, वे नंबर्स होते हैं
जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाएं। अब कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या है? वे संख्या जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि उसके 2 से अधिक फैक्टर हो। तो अब फैक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। और प्राइम नंबर्स तो चलो अभी फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी न किसी संख्या से कट जाए, जैसे 1 से कटे, खुद से कटे, किसी और संख्या, यानी कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब आते हैं प्राइम नंबर्स। वे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, पहला 1 होता है और दूसरा वो संख्या खुद होती है, वे नंबर खुद होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर्स कंपोजिट में हम 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और बहुत सारी संख्या होती है। जैसे कि 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गया। जैसे मान जाओ फैक्टर कंपोजिट नंबर 8 लिखे हैं, 8 के कितने फैक्टर हैं? 8 2 से कटेगा, 8 4 से कटेगा, 8 किससे कटेगा? 8 से कटेगा, और 8 1 से कटेगा, यानी कि ये जो 8 है ये 1 2 3 4 4 नंबर से पूरी की पूरी डिविजिबल हो सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 और 4, टोटल 4 फैक्टर हैं, तो हम कह सकते हैं कि 8 हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके वे संख्या जिनके अधिक से अधिक सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, सबसे अधिक से अधिक कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 क्या है? प्राइम नंबर, 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19 और डॉट 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 करके बहुत सारी संख्या होती हैं जो प्राइम नंबर्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर। अब इस चैप्टर के बारे में रियल में पढ़ाई, ये तो बेसिक बातें हो गई जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ये 9th का रिवीजन हो गया एक बार से। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का असली सवाल, यानी जितने भी सवाल हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके बाद से हम लोग एग्जाम्पल के अलावा कल से एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस जान लो। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है? सबसे पहले फैक्टर। फैक्टर और फिर मल्टीपल। हाँ देखो, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है? फैक्टर सबसे पहले क्या होता है? सपोज दैट हम कह दें एक संख्या कितनी है? 8 है, 8 हमारी संख्या है, तो 8 का फैक्टर क्या होगा? तो 8 का फैक्टर क्या होगा? यानी कि फैक्टर वो होता है जो किसी दी गई संख्या से कट जाए, किसी दी गई संख्या से कट जाए। जैसे कि 8 का फैक्टर, यानी कि 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 8 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, और 8 किससे कटेगा? 4 से, और 8 किससे कटेगा? स्वयं अपने आप से। यानी कि 8 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 8 के फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 स्वयं खुद हो जाएगा। और मल्टीपल क्या होता है? जैसे हम कह दें 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8 का मल्टीपल क्या होगा? यानी कि वे नंबर्स जो 8 के टेबल में आए, 8 के टेबल में आए, ध्यान से सुनो, 8 के टेबल में आए, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल। जैसे कि हम कह दें कि लिखिए, यानी कि 8 के मल्टीपल्स बताइए कौन कौन से होंगे, यानी कि 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? यानी कि हम लिख सकते हैं 8 के मल्टीपल 16 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 32 हो सकता है, 50 हो सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं 96816, ये भी हो सकता है 8 का मल्टीपल, यानी कि दी गई ये संख्या 8 का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल समझ गए और फैक्टर समझ गए। मल्टीपल और फैक्टर में यही अंतर होता है कि फैक्टर वो होता है जो किसी दी गई संख्या से खुद ब खुद स्वयं कट जाए, किसी दी गई संख्या से स्वयं खुद को काट ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है जी? जो जो उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। और मल्टीपल क्या होता है? जो किसी भी संख्या को, यानी कि मल्टीपल वह नंबर होता है जिसके मल्टीप्लिकेशन या फिर जिसके टेबल में संख्याएं आती हैं। जैसे हम कह दें 8 का फैक्टर ये सारे हो गए, 8 के मल्टीपल्स ये सारे हो गए, तो यही होता है फैक्टर और मल्टीपल्स में डिफरेंस होता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें हमको पढ़ना किस में है?
मल्टीपल के बारे में नहीं पढ़ना हमको सिर्फ फैक्टर है, बस हम इसके बीच का डिफरेंस जानना था तो जान गए। अब देखो फैक्टर होता क्या है। फैक्टर दो, अब फैक्टर को करने के लिए हम सबसे पहले हमारे बुक में दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर लिखना है। अब जैसे मान लो प्राइम फैक्टर लिखना है, अब प्राइम फैक्टर होता है क्या, जैसे हम बोल दें कि हाँ, सबसे पहले 8 का, उसके बाद से 24, फिर 38, फिर 256 लिख सकते हैं, और क्या, और कुछ नहीं। तो क्या, जैसे 8 का हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर, प्राइम मीन्स होता है यानी कि ऐसे फैक्टर निकालिए जो क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। तो चलिए 8 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, और 2 से 1 टाइम्स। अच्छा बताओ 2 क्या है हमारा, 2 क्या है जी, हमारा प्राइम नंबर है ना, यानी कि 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 पे पावर 3 यानी 2 इंटू 2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 पे पावर 3, यानी कि 8 का प्राइम फैक्टर 2 पे पावर 3 हो सकता है, या फिर 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2, या फिर 24। तो अब यहाँ पे 24 का भी चेक करेंगे। 24, तो 2 से काटो 12 टाइम्स, 2 से 6, 2 से 3, और 3 से 1 टाइम्स। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू और 3 पे पावर 1। तो ये भी 2 हमारा क्या है जी, प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे आ जाओ 38 का देखते हैं। 38, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 से काटो, 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18, और 19 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्ट 19 से कटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 19। अब इसको हम पावर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस पे भी पावर 1 हो गया, इस पे भी पावर 1 हो गया। अब 256 को चेक करते हैं। 256 काटो भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 64 टाइम्स, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, और 2 से 1 टाइम। तो कितनी बार 2 है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 8, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 8। और हमारा 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको पावर्स के भी रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि बोलेंगे 8 का फैक्टर हो गया 2 पे पावर 3, 24 का 2 पे पावर 3 इंटू 1 3 पे पावर 1, 38 का 2 इंटू 19 हो जाएगा, 256 का हो जाएगा 2 पे पावर 8। ये होता है फैक्टर। वही कौन सा वाला फैक्टर, प्राइम फैक्टर होता है। ठीक, अब कुछ बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बुक के सारे एग्जाम्पल्स आज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलो सॉल्व करते हैं। और रही बात, पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत डर भय लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखते हैं, कोई गड़बड़ होगा तो देखा जाएगा। यही बुक है, इसी बुक से हम लोग सारे के सारे पढ़ेंगे सारा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, कंसिडर द नंबर्स 4 पे पावर 1 वेयर n is a natural number, check whether there is any value of n which 4 पे पावर n ends with the digit of 0। यानी कि कह रहा है कि ऐसी संख्या, यानी कि एक संख्या है जो क्या है 4 पे पावर n है, जहाँ पे 4 पे पावर n है, where n is natural number,
n इज नेचुरल नंबर। हमको क्या करना है, चेक करना है, चेक करना है कि क्या इज 4 पे पावर एंड 4 पे पावर n 4 पे पावर n ends with ends with यूनिट डिजिट जीरो ना जी, ends with the digit zero, with the digit जीरो। चलो चेक करते हैं, ठीक। अब देखो कह रहा है 4 पे पावर n है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 4 पे पावर n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 4 पे पावर 2 कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 4 पे पावर 3, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर 4 पे पावर 4, n इक्वल टू 4 करते हैं, n इक्वल टू 4, तो 4 पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये कितना होता है 256। अब देखो यहाँ पे किस क्या है 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर ऐड करेंगे तो 4 आएगा, फिर ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो क्या हो रहा है, हर दो डिजिट के बाद अपने आप को इंटरचेंज यानी कि रिपीट कर रहा है ना जी, अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो हम लिखेंगे नो, नो नेवर, नेवर 4 पे पावर n 4 पे पावर n ends with 0। यहाँ पे हम चेक कर लें कि हमेशा हर दो डिजिट के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को डिजिट रिपीट कर रहा है और कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2, अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और कुछ करना है। कितना मिनट ही हुआ रिकॉर्डिंग, 17 में 15 मिनट हुआ, 10 मिनट ही हुआ, 15 से 25 मिनट का हुआ, 1 घंटा का करना पड़ेगा। नहीं बंद मत करो, यहाँ से काट लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके काट लेंगे, बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा, काट काट के अपलोड किया जाएगा और जो सांझ 5 बजे अपलोड करेंगे थंबनेल बना करके, देखा जाएगा जो होगा। चार को एग्जाम्पल दिए लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 इधर ही लिखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। of 6 and 20 by the prime factorization method।
देखो अक्षर ये साफ दिख रहा है, ये रुक जा देख लेना खुद। ठीक दिख रहा है। हाँ जी, अब ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 1 तो कर लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा था कि क्या 4 पे पावर n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, क्या कभी 0 पे समाप्त हो सकती है पावर? तो अभी चेक किया तो पता चला कि नहीं, वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किसका? 6 और 20 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमको 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम 6 का फैक्टर निकालते हैं। 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3 होता है। और 20 का क्या होता है? तो 20 का चेक कर लो भाई। 20 का 2 से काटो, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो लिखते हैं। और 5 का क्या, सॉरी 20 का क्या हो जाएगा जी? 20 का हो जाएगा 2 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1। अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1। अच्छा जी, इसमें 2 है, 3 है, 5 नहीं है। ध्यान दो इधर, इसमें 2 है, 3 है, 5 नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई, इधर 3 नहीं है तो 3 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग एकदम आराम से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखो 6 का फैक्टर ये हो गया और 20 का ये हो गया। अब देखो सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम में हम पावर क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है। अब चलो तो चेक करते हैं। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम पावर, इन दोनों में 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 पे मैक्सिमम पावर इन दोनों में कितना है? तो 5 पे पावर 1, इंटू इन दोनों में 3 पे पावर मैक्सिमम कितना है? 1 है। तो एलसीएम हो जाएगा 2 पे पावर 2 कितना होता है? 4 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि 4 5 जा 20, 3 जा 60। एलसीएम कितना हो गया जी? 60। अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो चलो एचसीएफ, तो हमको क्या चेक करना है? मिनिमम पावर, मिनिमम पावर ऑफ, हाँ मिनिमम पावर देखना है, यानी कि दी गई नंबर्स के मिनिमम पावर। 2 पे मिनिमम पावर कितना है जी? 2 पे मिनिमम पावर 1 है, 3 पे मिनिमम पावर 0 है, और 5 पे मिनिमम पावर कितना है? 0। ये ना है। तो मुझे तो गड़बड़ लग रहा है का जी। मैक्सिमम पावर लिए हैं, मिनिमम पावर, चलो देखते हैं। तो सिर्फ एचसीएफ सिर्फ क्या होगा? 2 होगा। एचसीएफ कितना होगा जी? 2। यानी कि हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। तो बहुत ही आराम से हम लोग निकाल लिए एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके रेस करें, फिर से बता देना, देखो ध्यान से। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम 6 का फैक्टर निकाले हैं 2 इंटू 3, 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 तो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। ठीक, और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। और देखो इधर 5 नहीं है, तो 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए हम इन सभी नंबर्स में मैक्सिमम पावर को चेक करते हैं। तो इधर 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। 5 पे मैक्सिमम पावर कितना है? 1। और 3 पे मैक्सिमम पावर इन दोनों में से सिर्फ 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 60। अब एचसीएफ सॉरी एलसीएम कितना हो गया? 60। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हम मिनिमम पावर लेते हैं। किसको लेते हैं? कम से कम, यानी कि मिनिमम पावर को लेते हैं। तो मिनिमम पावर के लिए हम क्या करेंगे? 20 है,
तो इन दोनों में 2 पे मिनिमम पावर कितना है 1 है, 3 पे मिनिमम पावर कितना है 0 है, 0 ले ली, और 5 पे मिनिमम पावर कितना है 0 है। तो किसी भी संख्या यानी कि किसी भी संख्या, जैसे कोई संख्या x है, इस पे पावर 0 होता है, तो कभी भी ये चीज़ जान लो कि किसी भी संख्या पे पावर 0 किसके इक्वल टू होता है, इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो बस 2 पे पावर 1 2 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 1 जा 2, यही हमारा HCF हो जाएगा। अब दूसरे नंबर्स को देखते हैं, दूसरे संख्या को, अब दूसरे एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, डरना नहीं है। अब कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन छोड़ दिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो चलो 96 का निकालते हैं। 96 का 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 24 टाइम्स, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो 96 का क्या हो गया जी, 96 का हो जाएगा 5 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको और करके लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 1। अब कितना है 404 है, 404 का, चलो 404 का चेक करते हैं। 404, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से काटो, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, और ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है 101, तो ये 101 से ही कटेगा 101। ठीक, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू 101, इट मीन्स ये हो गया 2 पे पावर 2 इंटू 3, चलो आप देखो, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर चेक करना है। तो पहले मैक्सिमम पावर बनाया जाए। अच्छा इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, 3 पे पावर 0, इधर 101 नहीं है, तो 101 पे पावर 0। तो मैक्सिमम पावर लेना है। 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है 5 है, 3 पे मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, और इस पे मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, 101। सॉरी यहाँ पे तो 3 होगा ना जी। मैक्सिमम पावर 2 पे मैक्सिमम पावर 5, 3 पे मैक्सिमम पावर 1 और 101 पे मैक्सिमम पावर, ठीक है। 2 पे 5 कितना होता है, सही है। 2 पे मैक्सिमम पावर, 2 पे पावर 5 कितना होता है, 2 पे पावर 5 48 होता है। 2 48 होता है, हाँ। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 नहीं, 32 32 होता है, 32 होता है इंटू 3 इंटू 101, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंटू 101। मम्मी रे मम्मी, इसका आप करो, 96 बन जा 96, सॉरी 96 और 96 क्या हो गया जी, एलसीएम हो जाएगा 96 और 96। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, पावर क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम पावर हम लेंगे। मिनिमम पावर क्या होगा जी, 2 पे मिनिमम पावर कितना है 2 है, और 3 पे मिनिमम पावर 0, और 101 पे मिनिमम पावर 0। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा जी, ये 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एच सी एफ इजकल टू 4 हो जाएगा। कैमरे में आ रहा है जी 4, देखोगे एच सी एफ कितना हो जाएगा 4, टैप करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो चलो समझ में आ रहा है ना जी, थोड़ा नया नया टीचर है, गलती गलती हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं, धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे। सवाल बताना।
एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द HCF एंड LCM 672 और 120। यहाँ भी क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 6 का तो हम निकाले थे, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, 72 का हो जाएगा, मतलब निकाल ही देते हैं, 72, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 और 3 1। तो 72 का हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2। हम अब डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना जी, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, 72 के बाद कितना है, 120 है, 120। चलो 120 का निकालते हैं। 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। ठीक है, अब देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 5 इन दोनों में नहीं है, तो 5 पे पावर 0 और यहाँ पे भी 5 पे पावर 0। हमको क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने के लिए मैक्सिमम पावर चेक करो। मैक्सिमम पावर कितना है जी, 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3, 3 पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2, और 5 पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8, 3 पे पावर 2 9, यही हो जाएगा 5, 8 9 जा, चलो हाँ 5 8 जा, 5 8 जा 40, अब 49 जा 36, यानी कि 360 हो जाएगा। तो LCM कितना हो जाएगा जी, 360 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ HCF के लिए। HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर मिनिमम पावर लेंगे। तो मिनिमम पावर कितना हो गया, 2 पे पावर मिनिमम कितना है, 1 है, 3 पे पावर मिनिमम 1 है, और 5 पे पावर मिनिमम 1 है। 2 5 जा 10, 3 जा 30 हो जाएगा। क्या हम सही हैं, नहीं, कहा नहीं, मिनिमम पावर 0 है 5 पे। क्या मिट गया, ओह सॉरी, मिनिमम पावर कितना हो जाएगा, 2 3 जा, यहाँ पे 5 पे पावर मिनिमम कितना है, 0, तो 2 3 जा 6, यानी कि हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सारा का सारा एग्जाम्पल खत्म। और एक सवाल दे रहे हैं जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी दे रहे हैं, 2 मिनट वेट कीजिए। चलो ये होमवर्क है, HW है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 24, ये और ये। इसका आप लोग आंसर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और इच्छा हो तो। नमस्कार, धन्यवाद।